कभी आपने अपने आप से यह सवाल किया है कि हम जब भी साधना करने बैठते हैं तो भीतर क्यों उथल पुथल मचने लगती है? आंखें बंद करते ही भीतर क्यों हजारों विचार दौड़ने लगते हैं? जबकि हम तो शांति खोजने बैठे थे, तो फिर बेचैनी क्यों मिलने लगी साथियों? इस वीडियो में मैं आपसे कोई पुराना ज्ञान दोहराने नहीं आया। मैं आपसे बात करने आया हूँ, एक ऐसी बात जो शायद आपको अपने जीवन की उस दिशा में मोड़ दे जहां आपको लगे हाँ, अब समझ आया ध्यान क्या होता है। क्योंकि ध्यान कोई नियम नहीं है, ध्यान कोई मजबूरी नहीं है। ध्यान जीवन की सबसे सुंदर मुलाकात है अपने आप से। लेकिन सवाल उठता है, साधना करें लेकिन कैसे? क्या बस आंखें बंद कर लेना ही पर्याप्त है, या कुछ है जो भीतर उतरने से पहले समझना जरूरी है? यह वीडियो उसी की कुंजी है दोस्तों। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, या ध्यान करते हुए भी आप कभी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से नहीं जुड़ पाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपे हैं वह 5 गहरे रहस्य जो आपको आपके भीतर के दिव्यता से मिलवाएंगे। अगर अब तक की बातों ने दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं तैयार हूं भीतर उतरने के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपको स्वयं से जोड़ देगी। जब कोई व्यक्ति साधना में बैठता है तो पहला रहस्य यही होता है कि वह भीतर क्या लेकर बैठा है। आप किसी मंदिर के द्वार पर खड़े हो और मन में क्रोध हो तो भगवान की मूर्ति भी आपको पत्थर लगेगी। लेकिन अगर मन शांत हो तो वही मूर्ति साक्षात ऊर्जा का दरवाजा बन जाती है। साधना भी ऐसा ही है। आप साधना में बैठ रहे हैं लेकिन भीतर है अपेक्षा, डर, लालच या कोई अपेक्षित फल, तो साधना कभी भी गहराई में नहीं जाएगा। साधना की शुरुआत होती है पूरी समर्पण की भावना से। मन को पहले खाली करना होता है जैसे खेत को जोतने से पहले उसकी मिट्टी को समतल किया जाता है। आप एक उलझे हुए विचार भरे मन में ब्रह्मांड से जुड़ने की आशा नहीं कर सकते। इसलिए पहला रहस्य यह है, साधना कोई तकनीक नहीं, एक स्थिति है। जैसे नींद आती है वैसे ही साधना भी आता है। नींद को बुलाया नहीं जा सकता, बस वातावरण बनाओ और नींद आ जाती है। उसी प्रकार साधना को भी करा नहीं जा सकता, आप बस स्थितियां बनाइए और ध्यान आपके पास चला आएगा। दूसरा गहरा रहस्य, सांस की समझ हमने हमेशा सुना, सांसों पर ध्यान दो, लेकिन यह सुनकर लोग गिनती करने लगते हैं 1 2 3 और फिर सो जाते हैं या ऊब जाते हैं। सांस को गिनो मत, सांस को समझो। सांस के आने और जाने में जो शब्दहीन मौन छिपा है वही ध्यान का द्वार है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी दृश्य से अभिभूत होते हैं, जैसे सूरज उगता है या चांदनी रात में अकेले खड़े होते हैं, तो उस पल आप बस सांस लेते हैं, कोई विचार नहीं होता। यही ध्यान है, सांस लेना और बस होना। उस क्षण में बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, बस पूर्णता के साथ वर्तमान में होना। ध्यान में सांस वो डोरी है जिससे हम शरीर से चेतना की ओर खींचते चले जाते हैं। तीसरा रहस्य, ध्यान करना नहीं है, होना है। बहुत से साधक जब ध्यान करने बैठते हैं तो सोचते हैं कि उन्हें कोई चमत्कारी अनुभव होगा या अचानक कोई प्रकाश दिखेगा। दोस्तों, ध्यान एक क्रिया नहीं, एक दशा है। जिस दिन आप ध्यान करना छोड़ देंगे और ध्यान में होने लगेंगे, उसी दिन ध्यान घटने लगेगा। जैसे जल में कुछ भी डालें तो लहरें उठती हैं, लेकिन जब आप कुछ ना डालें तब वह जल शांत हो जाता है और स्वतः आपका प्रतिबिंब दिखाने लगता है। हम ध्यान में बहुत कुछ डालने की कोशिश करते हैं, मंत्र, कल्पनाएं, भावनाएं, प्रार्थनाएं, परंतु ध्यान चाहता है शून्यता। ध्यान तब उतरता है जब आप खाली हो जाते हैं और बस उपस्थित रहते हैं। अब थोड़ा सा रुके और खुद से पूछें, क्या मैं अब तक जो भी ध्यान करता रहा हूं वह वास्तविक ध्यान था या बस मन की एक क्रिया? अगर जब आप ईमानदारी से नहीं हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो आप जान रहे हैं वह उस यात्रा की सही शुरुआत है। कभी कभी गलत दरवाजे खटखटाने के बाद ही हम सही दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब एक छोटी सी बात पर गौर करें, ध्यान और ब्रह्मांड के बीच क्या संबंध है? हम अक्सर कहते हैं कि ध्यान से हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, लेकिन कैसे ध्यान उस फ्रीक्वेंसी को सक्रिय करता है जिस पर ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करती है? आप जब ध्यान में मौन होते हैं, आपकी कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशन उस शांति की तरंगों से मेल खाने लगती है जो ब्रह्मांड के मूल में है। यही कारण है कि ध्यान करते करते कई साधकों को ऐसे आभास होते हैं जैसे कोई ऊर्जा उनकी आत्मा को छू गई हो।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर उतर गई हो। यह कोई भ्रम नहीं होता, यह कनेक्शन होता है, एक सूक्ष्म लेकिन सजीव जुड़ाव आपके और उस ब्रह्मांडीय चेतना के बीच, जिसे हम परमात्मा, ऊर्जा, ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। ध्यान कोई एक साधना नहीं है, यह जीवन का प्राण है। जो इसे सही से समझ गया, वह अकेला भी हो तो ब्रह्मांड उसके साथ होता है, और जो इसे सिर्फ शब्दों तक सीमित रख दे, वह भीड़ में रहकर भी अकेला ही होता है। कई लोग यह पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड हमसे जुड़ता है तो फिर वह संकेत क्यों नहीं देता? अगर हम ध्यान में बैठे हैं तो वह उत्तर क्यों नहीं आता? दोस्तों, इसका उत्तर बहुत सरल है। हम सुन नहीं रहे। ब्रह्मांड चिल्लाता नहीं है, वो फुसफुसाता है। और अगर आपके मन में विचारों का शोर चल रहा हो तो आप उस फुसफुसाहट को कैसे सुन पाएंगे? ध्यान का चौथा गहरा रहस्य, मौन में उतरने की कला। मौन कोई चुप्पी नहीं है। मौन वो स्थान है जहां विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं। आप ध्यान में हो और मन में विचार आते रहे, यह स्वाभाविक है। लेकिन आप उन विचारों से उलझे नहीं, बस उन्हें एक मेहमान की तरह आते जाते देखें। मान लीजिए आपके घर की खिड़की से कोई परिंदा उड़ता हुआ गुजर जाए। क्या आप भागकर उसके पीछे दौड़ते हैं? नहीं, बस उसे गुजरते देखते हैं। कुछ मिनटों की कोशिश नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति बन चुकी है। और यह उपस्थिति ही है जो ब्रह्मांड को संकेत देती है कि अब यह आत्मा तैयार है। अगर अब तक की बातें आपके भीतर कुछ गहराई तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, अब मैं मौन को जीऊंगा। अब इस आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम मंजिल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यह कोई समापन नहीं, बल्कि एक नवजीवन की शुरुआत है। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान की गहराई को छू लेता है, उसके लिए हर दिन, हर क्षण एक नई जागृति का अवसर बन जाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध बदलने लगते हैं। पहले जहां आप सिर्फ मांगते थे, अब आप सुनने लगते हैं। पहले जहां आप सोचते थे काश ये मिल जाए, अब आप महसूस करते हैं जो कुछ है वह पूर्ण है, और जो आ रहा है वह दिव्य है। यह ध्यान का चमत्कार है। वह आपको प्राप्ति से अधिक स्वीकार करना सिखाता है। और जब आप जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने लगते हैं, तब वही ब्रह्मांड जो अब तक आपकी परीक्षा ले रहा था, आपकी ऊर्जा को पहचानता है, और तब वह आपको वह सब देने लगता है जो आपने कभी शब्दों में मांगा भी नहीं था, बस भावों में चाहा था। ध्यान के साथ आपकी कर्म शक्ति बढ़ती है। अब आप निर्णय अधिक स्पष्टता से लेते हैं, क्योंकि आप भीतर से शांत हैं। आप संबंधों में अधिक दयालु हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को उनकी आत्मा से देखने लगते हैं। आपका जीवन अब संघर्ष नहीं, एक लीला बन जाता है, जहां हर घटना का एक अर्थ होता है। हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाता है, और आप एक साधक से एक दृष्टा में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान करने से सिर्फ मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि आत्मिक सल मिलता है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो अंधेरे में भी आपका मार्ग दिखाता है। जीवन जब असहज होता है तो आप घबराते नहीं, बल्कि मौन होकर भीतर उतरते हैं, और वहीं से मिलती है वह दिव्य प्रेरणा, जिससे आप फिर उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हर बार पहले से अधिक जागरूक होकर। अब सवाल यह उठता है, क्या ध्यान से हर समस्या हल हो सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन कैसे? समस्याएं अक्सर बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने लगते हैं। अब आप हर परिस्थिति पर रोक कर, सोचकर, शांति से निर्णय लेते हैं। अब आपको क्रोध आता है तो आप उसके पीछे की दुख को पहचान लेते हैं। अब आपको भय सताता है तो आप उसके मूल में छिपी असुरक्षा को देख लेते हैं। और जैसे जैसे आप इन गहराइयों को समझते हैं, समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं, क्योंकि अब आप परिस्थिति में उलझे व्यक्ति नहीं, बल्कि परिस्थिति को देखने वाली चेतना बन चुके होते हैं। ध्यान से जुड़ने के बाद जीवन की रफ्तार धीमी नहीं होती, बल्कि आपकी गति और गहराई दोनों बढ़ जाती है। अब आप काम वही करते हैं, लेकिन उसमें एक साधना, एक ऊर्जा समाहित होती है। आपका भोजन अब सिर्फ पेट के लिए नहीं होता, वह एक आभार की अनुभूति बन जाता है। आपका चलना एक प्रेमपूर्ण ध्यान बन जाता है, और आपकी हर सांस ब्रह्मांड से एक संवाद बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो क्या आप कभी अकेले होंगे? नहीं, क्योंकि अब आपको किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हैं। अब आप अकेले नहीं पूर्ण हैं,
और पूर्णता में ही सच्चा सुख, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा जीवन है। अब एक अंतिम अनुरोध, आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी विश्राम दें। 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, बस श्वास को महसूस करिए और भीतर ये भाव रखिए, मैं जुड़ रहा हूँ उस चेतना से जो मुझे जीवन देती है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन याद रखिए, भटकने का भी एक सौंदर्य होता है, क्योंकि जब आप लौट कर फिर उसी मौन में आते हैं तो वह पहले से अधिक गहरा होता है। प्रिय साधकों, अब जब यह ध्यान यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, ध्यान कोई कार्य नहीं, यह एक आत्मिक जीवन शैली है। यह आपको अपने सत्य स्वरूप से जोड़ता है, जहाँ आप सिर्फ मैं नहीं रहते बल्कि हम हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतना में समाहित हो जाता है। तो चलिए अब हम मिलकर एक प्रण ले कि हम रोज चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, अपने भीतर के इस मौन मंदिर में उतरेंगे, जहां ना कोई शोर होगा, ना कोई चाह, बस एक एकत्व, एक साधना। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई शांति, कोई प्रेरणा जगाई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ चुका हूं। और इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए उन सभी प्रियजनों के साथ जो जीवन के शोर में अपनी आत्मा की आवाज खो चुके हैं। शायद यह वीडियो उनके लिए एक नई शुरुआत बन जाए। आपका आत्मीय स्वागत है इस चेतना संग्रह में, जहां हम साथ मिलकर साधना को सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक क्रांति बनाएंगे। मिलते रहिए। साधना के साथ आपका हर मौन ब्रह्मांड की भाषा है, उसे सुनिए और संसार को बदलते देखिए।